Assalamu alaikum dear student of level 9. Today we start our new chapter of chapter number 4 and also discuss last topic of chapter 3, which is motion of free falling bodies. Motion of free falling bodies क्या होती है? The free fall motion of an object towards the center of earth is called motion under gravity. For example, drop an object from the some height of observer, its motion. Does the velocity increase, decrease or remain constant as it approaches to the ground? Galileo, एक साइंटिस्ट है, Galileo Galilei was the first scientist to notice that all freely falling objects have same acceleration independent of their masses. He dropped various objects of different masses from the Leaning Tower of Pisa. He found that all them reached the ground at the same. The acceleration of free falling bodies is called gravitational acceleration. It is denoted by g on the surface of earth. Its value approximately 10 meter per second. For bodies falling down freely, g is positive and g is negative. Moving up, इसमें बताया गया है कि g जो है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g पॉजिटिव तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ज़मीन की तरफ फ्रीली फॉलिंग आ रहा हो, और जी निगेटिव कब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के. अब ये आपके पास एक न्यूमेरिकल गिवन है. ए स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर. द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds. फाइंड द हाइट ऑफ टावर, द वेलोसिटी विच इज़ स्टोन हिट्स द ग्राउंड. यही आपका होमवर्क है. ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है अपनी फेयर कॉपीज़ के अंदर. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, फोर्स एंड इनर्शिया एंड मोमेंटम. फोर्स क्या होती है? फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर फंडामेंटल इम्पोर्टेंस in understanding the causes of motion of a body. Before discussing these laws, it is approaches to understand the various terms such as force, inertia and momentum. Force क्या होती है? When we can open the door either by pulling show in the man pushing the cat. The push may move the cat, change the direction of the motion of moving stone, moving a cart. A batsman in figure 2 is changing the direction of moving ball by pushing it with his bat. A force may not always cause a body to move. Look at the picture shown in figure 3.3. A body is pushing a wall and then trying to move it. Could he move the wall? A goalkeeper need a force to stop the ball कमिंग टू हिम एज शो इन द फिगर. ये ऑल फिनोमेना आपके पास तीनों जो एग्जांपल्स दी गई हैं ये फोर्स की दी गई हैं कि फोर्स हमारे पास क्या है, या तो हम उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं. अगर हमारे पास बॉल आती है तो हम उसे हिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. और वो डायरेक्शन चेंज कब होती है? जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स बेड के थ्रू. जो इस सेकंड फिगर में जो आपके पास एक मैन पुश कर रहा है कैट को, इसको आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फोर्स से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. गोलकीपर जो होता है वो क्या करता है कि जब भी कोई गोल होने वाला होता है तो वो बॉल को रोकता है. ये ऑल फिनोमेना है जो हमें लीड करते हैं कि दीज आर काइंड द फोर्स. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी एंड आल्सो डिस्टोर्ट द शेप ऑफ बॉडी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. एक दफ़ा और से आप अपनी स्क्रीन पर देखिए. Momentum. A bullet has a very small inertia due to its small mass, but why does it impact as strong when it is said to be fired from the gun? तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट possesses ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम जो है उस मोमेंटम को हम ये कह सकते हैं, मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी.
और या हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट possesses ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी. द मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी v. दस मोमेंटम का फार्मूला p इज़ इक्वल टू mv. मोमेंटम आपके पास क्या था? मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट एट SI यूनिट इट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. Newton's laws of motion. Newton was the first to formulate the laws of motion known as Newton laws of motion. Newton first law of motion, ये जो लास्ट में आप पिंक कलर का जो बॉर्डर नज़र हेडिंग नज़र आ रही है आपके पास, ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, शॉर्ट में हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं. ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अब एक्सप्लेन इसको करते हैं, समझिए आप. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडी विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट और rest provide no for net force acts on it. This part of law is true when observer and object do not move themselves unless someone moves. For example, a book laying on a table remain at rest as long as no force act on it. Similarly, a moving object does not stop moving itself. A ball rolled on a rough ground stops earlier than the roll on smooth ground. It because rough surface after greater friction. If there would be no force to oppose the motion of a body, moving a body would never stop. The Newton first law of motion states that a body continue its state rest or uniform motion in straight line provided a net force acts on it. कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म हालत सकून में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको स्टॉप ना करे या उसको मोशन पैदा ना करे. अगर हम क्लास में बैठे हैं, अगर टेबल पर बुक है, तो उस बुक को जब तक हम उठाते नहीं हैं तो उसके अंदर मोशन पैदा नहीं होता. अगर फ़ैन हमारा स्टार्ट है, अगर उसको हम जब तक स्टॉप नहीं करते डिमर से या स्विच ऑफ से, तो वो रुकता नहीं. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा. तो ये सारे टॉपिक्स आपने अपनी फेयर कॉपीज़ में लिखने हैं और इंशाल्लाह जैसे स्कूल्स रीओपन होते ये सब टॉपिक क्लास में कवर कराए जाएंगे.